नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लिप मूवी चैनल में। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मेरा परिवार जो क्लिप मूवी है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और मेरे सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप लोग का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे परिवार के मेंबर जैसे हैं। तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के किसी भी मेंबर का नुकसान हो या कुछ चीज़ हो। लेकिन मैंने आप लोग के आज कुछ एक कमेंट्स काफ़ी रीड करे हैं एक शेयर के बारे में, तिरुपति फोर्ज लिमिटेड के बारे में। तो तिरुपति फोर्ज लिमिटेड के बारे में बताने से पहले आज मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ। कृपया इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि आदमी जब गिरता है तो काफ़ी चीज़ें सीखता है। मैं भी गिरा हूँ और बहुत बड़े बड़े स्टार्स गिरे हैं, हर्षद मेहता जैसे स्टार्स भी गिरे हैं जो डाउनफॉल उन्होंने तो बहुत तगड़ा देखा है। अंबानी जैसे लोग गिरे हैं, राकेश झुनझुनवाला लोग जैसे गिरे हैं। तो जब इंसान गिरता है तो काफ़ी कुछ सीखता है। मैं भी सीखा हूँ इसी मार्केट में। मेरे को आज इस मार्केट में 15-20 साल होने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ मैं सीखा हूँ इस मार्केट के बारे में। क्योंकि मैंने आप लोग के कमेंट्स जो देखे थे, मैंने ये चीज़ पाई है कि आप लोग एक पोर्टफोलियो मेरे को नहीं नज़र आया। आपके शेयर्स जो भी आप लोगों ने परचेज़ करे हैं, सपोज़ करिए किसी के पे पास 1 लाख रुपए, तो उसने पूरे 1 लाख के शेयर खरीद के डाल दिए। मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं फ़ोर्सफुली कहा है, कभी मैंने इसके लिए कभी भी नहीं ये चीज़ बोली है अपने वीडियोज़ में भी कि आप कोई भी शेयर खरीदें। अगर आप पेनी स्टॉक्स खरीदना तो एक पेनी स्टॉक को पीछे ना पैसा पूरा लगाइए। मैंने देखा लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में बाय करके रखा है। किसी ने 33,000 शेयर्स बाय करे हैं, किसी ने 11,000 शेयर बाय करे हैं। लेकिन एक मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने 3,000 शेयर बाय करे हैं, जो कि मुझे लगा ठीक है। बट उसके लिए भी आपको पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करिए आपके पास 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का आपने 25,000 आपने सोचा मैं जो पैसा लगाऊंगा ये पेनी स्टॉक में लगाऊंगा 25,000 रुपये। बाकी मैं 25,000 मिड कैप स्टॉक्स में लगाऊंगा, बाकी मैं 25,000 स्मॉल कैप स्टॉक में लगाऊंगा, बाकी मैं ब्लू चिप कंपनीज़ में लगाऊंगा। इस तरह से एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा जब भी आपको स्टॉक्स रिकमेंडेशन करे हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ के भी करे हैं, मिड कैप स्टॉक्स भी रिकमेंड करे हैं, पेनी स्टॉक्स भी रिकमेंड करे हैं। तो जैसे अगर अपने पेनी स्टॉक में 25,000 रुपये आपने लगाया है, तो आप ऐसा करिए 25,000 आपने GVK, 5,000 आपने GVK पावर खरीद लिए, 5 आपने सुज़लोन एनर्जी खरीद लिए, 5 आपने स्वास्थ्य बिना कार्ड हेरिटेज खरीद लिए। जो मैंने ये मेरी रिकमेंडेशन थे, जो मैंने आपको रिकमेंड करें हैं स्टॉक में, उन्हीं के बारे में से बात कर रहा हूँ। और 5 आपने सपोज़ करिए तो उसके ख़रीद लिए, जेपी के ख़रीद लिए। तो 5-5 हज़ार करके आपने शेयर्स ख़रीदे हैं। ये मैं आपको अपने जो स्टॉक्स मैंने जो पेनी स्टॉक्स आपने ख़रीदिए। तो होता क्या है इन सब में, सपोज़ करिए आपने JVK पावर मेरे कहने में 4.5 रुपये में आपने ख़रीदा, 5,000 ख़रीदे, तो वो 5,000 का शेयर 15,000 रुपये हो गया। सुज़लोन आपका 5,000 का शेयर 15,000 रुपये हो गया। तो ओवरऑल हुआ क्या इससे, आपके जो 25,000 थे जो आपने इन्वेस्ट करे थे, वो आपके 30,000 निकाल के इन्हीं 2 शेयर्स ने दे दी। बाकी जो आपके 4 शेयर जो पड़े हैं वो आपके प्रॉफिट के शेयर्स हैं। तो ये इसी बेस में आपको पोर्टफोलियो बनाइए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब हमेशा पोर्टफोलियो में कोई मैं एम्फेसिस करता हूँ, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी पोर्टफोलियो में वर्क करते हैं। तो पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में, क्योंकि आज के टाइम में हर सेक्टर का रोटेशन चेंजेस आते हैं, हर सेक्टर बढ़ता है घटता है। तो आप हर सेक्टर में पैसा बनाइए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ एक सेक्टर में पैसा बनाइए, है ना। तो मैंने हमेशा आपको इसी बेस में ही बोला है, कभी भी अभी जब भी बनाइए एक पोर्टफोलियो अपना मैनेज करिए, पोर्टफोलियो बनाइए, अपने फ़ंड को एलोकेट करिए हर सेक्टर की तरफ। इसमें आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। ये आज थोड़ी वीडियो थोड़ी मैं लंबी हो गया, तो ये आप लोग मेरे परिवार जैसे, तो मैं बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ स्टॉक के बारे में, जिसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत कुछ मुझसे पूछा गया है। सर प्लीज़ बताइए। ठीक है, आज मैं बताता हूँ। तिरुपति फोर्ज लिमिटेड, मैं पहले भी ये कहता आया हूँ, अब भी कहता आ रहा हूँ, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक कभी नीचे आया है, बढ़ेगा, बिल्कुल भी पैनिक हुई ही नहीं। जिसने ख़रीद लिया, जिसके भाव से नीचे आ गया, परेशान ना होइए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप स्टॉक को होल्ड पोजीशन बनाए रखिए। कंपनी में कोई दिक्कत भी नहीं है, कंपनी ठीक है भाई। कंपनी अभी मैं 5 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। 5 अक्टूबर को कंपनी ने एक लेटर इशू करा है NSE को, बिकॉज इसलिए क्योंकि कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है। कंपनियाँ विंड और सोलर पावर में भी अब पैसा लगाने जा रहा है।
तो कंपनी को तो इसके लिए कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करे हैं शेयर्स के, जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स हैं वो शेयर्स के करे हैं ताकि उसको फ़ंड रेज हो सके। हो सकता है इसके लिए जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे गए हैं ताकि फ़ंड रेज हो सके। तो ये शेयर्स अभी डाउन हुआ है क्योंकि देखिए जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर्स के करे जाते हैं तो जो मार्केट प्राइस होता है उससे नीचे ही करे जाते हैं ताकि उनको पैसा इन्वेस्टर्स दें। सपोज़ करिए आपका अगर 12 रुपये का शेयर था, आपके ऊपर कोई कहेगा कि भाई ऐसा है कि मुझे 9 रुपये में अपने शेयर्स दो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बिकॉज मुझे भी वैल्यू चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बड़ा पैसा लगाते हैं तो अपने फंड उसी हिसाब से रेज करते हैं मार्केट में। तो इसीलिए थोड़ा अभी नीचे गिर रहा है। तो भी बिल्कुल पैनिक बिल्कुल भी ना हो, ये पैनिक में सेल करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है खास। कंपनी ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी पीयर्स कंपनीज़ की। जो पीयर कंपनी है जिसका प्रॉफिट नेगेटिव है, कंपनी नेगेटिव में चल रही, उसका पी रेशियो 40-35 का चल रहा है। सिर्फ एक कंपनी को मैंने पाया था जो कि पहले पी जब वो 12 रुपये का शेयर था, तिरुपति फौज लिमिटेड, जब 12.5 तक गया था तब उसका पी 16 रुपये था। आज एक फौज करके कंपनी है, इसका पी रेशियो 16 रुपये है। और इस समय जो सबसे नीचे पी में चल रहा है वो तिरुपति फौज लिमिटेड ही सबसे नीचे पी में चल रहा है। इस समय 12 रुपये का पी में चल रहा है। हाँ, जो कि मैंने आपको 8.5 रुपये में जब रिकमेंड करा था तब इसका पी 9 रुपये में था। अभी क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे ही आएंगे, क्योंकि कंपनी देखिए फंड जब भी रेज़ करती है बिकॉज कंपनी ग्रोथ कर रही, ग्रोथ के लिए ही कंपनी फंड रेज़ करती है। कभी भी अनाप शनाप कंपनी के ऊपर कोई डेड भी ऐसा नहीं है कि कंपनी डेड के लिए फंड रेज़ करे, या फिर कंपनी हमेशा जब भी ग्रो करना चाहती है तभी कंपनी फंड रेज़ करती, दैट इज़ अ गुड थिंग। कंपनी को डेड कोई ऐसा कोई डेड नहीं, कंपनी बिल्कुल डेड फ्री है। कंपनी के पास रिजर्व भी मेनटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी अगर आप, मैं इस समय जो मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, 100 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की इस समय, और कंपनी का 93 करोड़ का कंपनी का एनुअल टर्नओवर है। कोई दिक्कत ऐसा है ही नहीं भाई, आप कोई जस्टिफाई यहाँ से कर ही नहीं रहा है एनुअल टर्नओवर की मार्केट कैप के बराबर का। तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी प्रॉफिट में है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये जो लगी थी कि प्रमोटर ने अपने प्लस शेयर भी हटा लिए थे। तो ऐसा नहीं है, देखिए जब तक देखिए ये शेयर्स ये इसलिए थोड़ा डाउन ट्रेंड में आया। देखिए कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जो ये आई है NSE की तरफ से आई थी कि हाँ भाई इसको सर्वेलांस 3 में डाला जा रहा है, इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि उनको डर था कि हाँ भाई ये शेयर से मतलब ऑपरेटर्स ऑपरेट ना कर सकें। जैसे अभी GVK पावर्स में भी यही चीज़ हुई है, इसको सर्वेलांस 1 में डाल दिया गया GVK पावर को, इसलिए ताकि उनको लगा कि ऑपरेटर्स इसको ऑपरेट ना कर सके, तो इसलिए डाउन होना स्टार्ट हो गया है। बट मैंने GVK पावर्स में लोगों को प्रॉफिट के लिए बोल दिया था, 10 रुपये का प्रॉफिट मैंने बोला था, 10 रुपये प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बट अभी गिर रहा, ठीक है, जिस दिन लगे थोड़ा सा GVK पावर भी तो फिर ठीक है बाय कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। GVK पावर में भी कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सेम तिरुपति फौज लिमिटेड में भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी पैनिक सेल मत करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई पैनिक सेल मत करिएगा और ये सोच के कि भाई गिर रहा है मेरा पैसा ना चला जाए, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा जब तक मैं ना कहूँ कि हाँ भाई रिज़ल्ट्स ख़राब आ गए। बिकॉज इस कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं दिया है। और मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसके रिज़ल्ट्स की बात करूँ, कंपनी के अगर 5 साल में पहला कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर होता था 20 करोड़ का होता था, फिर 30 करोड़ का, फिर 34 करोड़ का, फिर कंपनी को जब से US के ऑर्डर्स मिलने लग गए तब से इस कंपनी का टर्नओवर जो है वो 90 करोड़ का, 85 करोड़ का, फिर 93 करोड़ का। अगर मैं इसके आपको 5 साल के अगर आप रिजल्ट ज़रूर देखिएगा, मेरे कहने में मत देखिए, आप देखिए एक स्क्रीनिंग करके एक होता है, उसमें आप वेबसाइट आप उसमें जाके देख सकते रिज़ल्ट्स। कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के ऊपर, आप इसको देख सकते रिज़ल्ट्स। मेरे उसमें मत चाहिए, आप खुद भी एक बार देख लीजिए। मैं उस तरह के स्टॉक्स कभी आप लोगों को देना नहीं चाहता हूँ जिसमें मुझे लगे कि यार ये जो ऑपरेटर्स के द्वारा चल रहे हैं या फिर इसमें कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है इसका पी रेशियो। देखिए मैं वो नहीं देता कि हाँ पी रेशियो 100 का हो, 200 का हो ना, वो एक रिस्क टेकिंग हो जाती है कि हाँ भाई इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा मर सकता है। लेकिन इस स्टॉक में पी रेशियो के हिसाब से इसका आपका पैसा अभी तक सेफ है। बिल्कुल परेशान ना होइए, पैनिक ना होइए। मैंने कंपनी की वेबसाइट भी विजिट करी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन प्रमोटर भी ठीक है। अभी थोड़ी नई कंपनी है, देखिए 2013 की फॉर्म्ड कंपनी है तिरुपति, तो थोड़ा उसको वक्त दीजिए, टाइम दीजिए इस कंपनी को वेल एस्टेब्लिश बनने के लिए। तो यही मेरी आज क्या है, तो प्लीज़ पैनिक ना होइए। और बाकी आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। उसके लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को थैंक्स बोलूँगा। और मैंने आपको जो शुरुआत में बताया, प्लीज़ पोर्टफोलियो ज़रूर बनाइए। आप मेरी सारी वीडियोस देखिए, मैं आपको जो जो रिकमेंड कर रहा हूँ
मैं कोई ख़राब आपको स्टॉक्स नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, एक उसी का ही आप पोर्टफोलियो बना लीजिए, कुछ मत करिए, बस वो पोर्टफोलियो बनाते चले जाइए। जैसे मैं आपको बताया, आपको 1 लाख रुपये लगाना है, आपने कैसा करा भाई, मैंने आपको टाटा कम्युनिकेशन बताया था 1700 के भाव में, तो आपने वो ख़रीद लिया, ठीक है। अभी इस समय 1900 रुपये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपने ख़रीद ली। जीवीके पावर आपने, जैसे मैंने आपको इन्फोसिस बताया था, इन्फोसिस मैंने प्रॉफिट भी लोगों को बुक करा दिया है। 14 मैंने 1350 में बाय कराए थे, 1350 से 1370 की मेरी पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बाय करने के लिए बोला था, उसमें मैंने लोगों को प्रॉफिट बुक कराया। विप्रो में मैंने प्रॉफिट बुक कराया, विप्रो फिर नीचे आया है, क्वार्टर रिजल्ट विप्रो के आ जाए फिर मैं उसको बाइंग के लिए बोलूँगा, और रिज़ल्ट आ जाए मैं तुरंत आपको बोल दूँगा उसमें बाइंग कर लीजिए, रिजल्ट जैसे आते हैं। तो देखिए, इस तरह आप हमेशा जब भी आप बनाइए एक पोर्टफोलियो, मस्ट बनाइए, ज़रूर बनाइए। और अभी मैंने आपको ओलंपिक मेरा नया स्टॉक मैंने आपको बोला वो बाय करिए, तो वो भी जब भी बाय करिए अपने 10,000 का ओलंपिक खरीद के डालिए। मैंने आपको बताया बेलमेयर इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी बताई है, वो भी PSU कंपनी, मैंने उसके लिए भी बोला। तो इस तरह से बनाना स्टार्ट करिए। मैंने पावर सेक्टर्स के भी स्टॉक आपको बताए हैं, बहुत बताए हैं। सुजुलॉन में मेरी अभी भी बाइंग रिकमेंडेशन है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, 8 रुपये की रिकमेंडेशन बने रहिए। देखिए, ये इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पोर्टफोलियो बनाइए। तो बहुत वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।